क्या पैसा सिर्फ मेहनत से आता है? या सोच और ऊर्जा भी उतनी ही जरूरी है? क्या आपको लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है? या फिर आप बार बार कोशिश करने के बाद भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। इस वीडियो में जानिए एक ऐसा अभ्यास जो आपकी सोच, भावनाओं और रोजमर्रा की आदतों को बदलकर पैसे और समृद्धि को आपकी ओर खींचता है। यह सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं है, यह आपकी ऊर्जा, विश्वास और कर्म को एक नई दिशा देने वाला अभ्यास है। क्या सीखेंगे आप? पैसे को महसूस करने और आकर्षित करने का तरीका, भावनाओं और विश्वासों का प्रभाव, कैसे बदलें अपनी सीमित सोच, छोटे लेकिन प्रभावशाली कदम, इंस्पायर्ड एक्शन, आभार और सकारात्मक माहौल का महत्व, धैर्य और अभ्यास की ताकत। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो आत्मविकास और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर की ओर जहां मन से धन तक का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। भूमिका। हम में से अधिकतर लोग मानते हैं कि पैसा केवल मेहनत से कमाया जा सकता है, यानी जितना अधिक काम करेंगे उतनी अधिक कमाई होगी। लेकिन आध्यात्मिक और मानसिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पूरी तस्वीर नहीं है। वास्तव में धन और समृद्धि का असली स्रोत आपकी चेतना, सोच, ऊर्जा और विश्वास प्रणाली होती है। सोचिए, दो लोग एक जैसे काम करते हैं, एक बहुत कमाता है और एक संघर्ष करता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी समृद्ध जीवन जीते हैं। उनका रहस्य क्या है? उत्तर है उनका माइंडसेट और एनर्जी अलाइनमेंट। अपने जीवन की एक स्पष्ट, सकारात्मक और ऊर्जावान रूपरेखा बनाना। जानना कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह अनुभव करना जैसे वह सब कुछ पहले से आपके पास हो। और फिर अपने विचार, भावनाएं और कार्य उसी दिशा में ले जाना। इस अभ्यास के जरिए आप केवल धन नहीं, बल्कि मानसिक शांति, आत्मविश्वास और स्पष्टता भी प्राप्त करते हैं, जो धन को आकर्षित करने की नींव होती है। क्यों सिर्फ मेहनत काफी नहीं? एक मेहनत बिना दिशा के व्यर्थ होती है। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके इरादे, सोच और आत्मसंवाद नकारात्मक हैं, तो आपकी ऊर्जा असंतुलित होगी। इससे पैसा आपकी ओर नहीं खींचेगा। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है, आपके काम पर नहीं। ब्रह्मांड यह नहीं देखता कि आप कितना पसीना बहा रहे हैं, वह यह देखता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप कितने विश्वास से बोलते हैं कि पैसा मेरे पास आता है। बहुत से अमीर लोग केवल कार्य में नहीं, अपने विचारों की शक्ति में भी माहिर होते हैं। वे अपने मन को रोज प्रशिक्षित करते हैं, अपने जीवन की कल्पना पहले अपने अंदर करते हैं, फिर उसे बाहर साकार करते हैं। जीवन को डिजाइन करना क्यों जरूरी है? अगर आप अपने जीवन की दिशा तय नहीं करेंगे, तो बाहर की दुनिया आपके लिए निर्णय लेगी और फिर आप उसी जिंदगी में फंस जाएंगे जो आपको पसंद नहीं। आपको यह शक्ति देता है कि आप यह तय करें कि आपकी आय कितनी हो, आपका रहन-सहन कैसा हो, आप किस प्रकार के रिश्तों और अवसरों से घिरे रहें। और अंततः आपकी ऊर्जा और चेतना इस नई डिजाइन के अनुरूप बदलने लगे। यह केवल एक मानसिक खेल नहीं है, यह आपके विचार, भावना और कर्म का मिलाजुला विज्ञान है। यह अभ्यास आपको सिखाता है कि धन कमाने से पहले धन बनने का अभ्यास करें, अंदर से समृद्ध महसूस करें, तभी बाहर भी समृद्धि दिखेगी। भाग 1, स्पष्टता। आपको वास्तव में क्या चाहिए? सबसे पहला कदम है यह जानना कि आप कितना पैसा और किस प्रकार की समृद्धि चाहते हैं। अभ्यास करें। एक शांत जगह बैठें, आंखें बंद करें और सोचें, अगर पैसा कोई समस्या नहीं होता तो आप कैसा जीवन जीते? कितनी मासिक आय आपको चाहिए होती? आप किस प्रकार का घर, वाहन और जीवन शैली चाहते? लिखें। एक डायरी में स्पष्ट रूप से लिखें, मैं हर महीने इतनी आय चाहता हूं। मैं इस तरह का जीवन चाहता हूं। जितना स्पष्ट आप होंगे, उतनी तेजी से ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को समझेगा। जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, जैसे पैसा, समृद्धि,
अच्छा जीवन तो सबसे पहले हमें यह स्पष्टता होनी चाहिए कि वास्तव में हमें चाहिए क्या। बहुत से लोग सिर्फ इतना सोचते हैं कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए या अच्छा जीवन चाहिए, लेकिन यह बहुत सामान्य और धुंधला इरादा होता है। ब्रह्मांड को निर्देश देने के लिए आपको अपनी इच्छाओं को स्पष्ट, सटीक और भावनात्मक रूप से सजीव बनाना होगा। क्यों है स्पष्टता जरूरी? एक जो स्पष्ट नहीं होता, वह प्रकट नहीं होता। जैसे अगर आप गूगल मैप में कहीं भी ले चलो, टाइप करें, तो वो कोई रास्ता नहीं बताएगा। वैसे ही ब्रह्मांड भी तभी मार्ग दिखाता है जब आप उसे साफ साफ बताएं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। दो, स्पष्टता से ध्यान केंद्रित होता है। जब आपको पता होता है कि आपको महीने में 1 लाख रुपए कमाने हैं या एक शांत घर में रहना है, तो आपका मन, आपके विचार और आपके कदम उसी दिशा में जाने लगते हैं। 3, स्पष्टता अवचेतन मन को सक्रिय करती है। आपका अवचेतन मन वही बनता है जो आप बार बार स्पष्ट रूप से सोचते और महसूस करते हैं। अभ्यास, खुद से गहरे सवाल पूछें। एक शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और खुद से ईमानदारी से पूछें, अगर मेरे पास असीमित पैसा होता तो मेरा दिन कैसा दिखता? मैं सुबह कहाँ उठता, क्या पहनता, क्या खाता, कहाँ जाता? मेरा मासिक खर्च कितना होता? मेरे पास कौन कौन सी चीजें होती, घर, गाड़ी, सुविधाएं? मैं अपने परिवार के साथ कैसे समय बिताता? कल्पना करें, लेकिन सिर्फ सोचें नहीं, उस भावनात्मक अनुभव को महसूस भी करें। लिखित रूप में स्पष्टता लाएं। कल्पना करने के बाद उसे डायरी या नोटबुक में लिखें। उदाहरण, मैं हर महीने 1 लाख रुपए की आय चाहता हूं, जिससे मैं अपने परिवार की हर जरूरत आराम से पूरी कर सकूं। मैं एक शांत वातावरण में बना सुंदर 3 BHK घर चाहता हूं, जिसमें बड़ी खिड़कियां, बगीचा और एक ध्यान कक्ष हो। मैं एक सफेद रंग की नई SUV कार चाहता हूं, जिससे हम वीकेंड पर घूम सकें। मेरी जीवनशैली सरल, सुंदर और समृद्ध हो, जहां पैसे की कमी कभी महसूस न हो। यह लिखना ब्रह्मांड को आदेश देने जैसा है। कैसे काम करता है यह अभ्यास? जब आप स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं और उसे लिखते हैं, आपकी चेतना उसे सच मानने लगती है। आपका ध्यान उस दिशा में लगने लगता है। आपके विचार और निर्णय उसी लक्ष्य के अनुसार बनने लगते हैं। और यही ऊर्जा ब्रह्मांड को संकेत देती है कि आप तैयार हैं। सुझाव, हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले इस स्पष्टता लिस्ट को पढ़ें या दोहराएं। जो कुछ लिखा है, उसे अपने मन में फिल्म की तरह दोहराएं। हर दिन उसमें थोड़ा सुधार करते रहें जब तक वह पूरी तरह आपके दिल से जुड़ न जाए। निष्कर्ष, स्पष्टता ही पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है धन और समृद्धि को आकर्षित करने का। जब आप यह जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और उसे पूरी भावनात्मक शक्ति से महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड की शक्तियों को जागरूक और सक्रिय कर देते हैं। भाग 2, भावनाओं से जुड़ना। पैसे को महसूस करना बहुत जरूरी है, सिर्फ सोचना काफी नहीं। कल्पना करें। रोज 5 से 10 मिनट ऐसे कल्पना करें जैसे कि वह पैसा और समृद्धि पहले से ही आपके पास है। खुद को उस घर में देखें। उस जीवन शैली में खुद को महसूस करें। वो भावनाएं महसूस करें जो तब होंगी जैसे शांति, गर्व, स्वतंत्रता। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को संकेत देता है कि यह सब संभव है। पैसे और समृद्धि को आकर्षित करने में केवल विचार करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस विचार के साथ जुड़ी भावनाओं को महसूस करना अत्यंत आवश्यक होता है। आपके विचार बीज के समान हैं, लेकिन भावनाएं उस बीज के लिए जल, उर्वरक और सूर्य का कार्य करती हैं। भावनाएं ही आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड तक पहुंचाती हैं। सिर्फ सोचने और महसूस करने में अंतर क्या है? सोचना एक बौद्धिक प्रक्रिया है, जैसे मुझे पैसा चाहिए, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, मैं अमीर बनना चाहता हूं। लेकिन महसूस करना एक ऊर्जावान और भावनात्मक प्रक्रिया है, जैसे मैं अपने सुंदर घर में हूं, खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही है और मुझे बहुत शांति और संतोष महसूस हो रहा है। मेरे बैंक खाते में पैसा है और मैं आत्मविश्वास से भरा हूं। यही भावनाएं ब्रह्मांड को संकेत देती हैं कि आप उस चीज के लिए तैयार हैं। भावनाओं से जुड़ने का अभ्यास कैसे करें? एक अशांत और एकाग्र समय चुनें।
सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए एकांत में बैठें। आंखें बंद करें। गहरी सांस लें। 2. कल्पना करें, विजुअलाइजेशन। आप अपने सपनों के घर में हैं। आप अपनी मनपसंद गाड़ी चला रहे हैं। आपके बैंक अकाउंट में जितनी रकम आप चाहते हैं वो दिखाई दे रही है। आप अपने परिवार के साथ यात्रा पर हैं। यह सब मानो अभी हो रहा है कि भावना से देखें, न कि भविष्य में होगा ऐसा सोचकर। 3. भावनाएं महसूस करें। केवल दृश्य नहीं देखें बल्कि भावनाएं भी महसूस करें। शांति, संतोष, आत्मविश्वास, गर्व, स्वतंत्रता, आनंद। खुद से कहें, मैं इस सब के लिए योग्य हूं। मैं इन अनुभवों को पूरी तरह से महसूस कर रहा हूं। यह अभ्यास क्यों काम करता है? आपका अवचेतन मन तर्क और कल्पना में अंतर नहीं कर पाता। जब आप बार बार समृद्धि की भावनाओं को महसूस करते हैं तो अवचेतन उसे वास्तविक मान लेता है। यह आपकी ऊर्जा कंपन, वाइब्रेशन को ऊंचा करता है। पैसा और समृद्धि उच्च ऊर्जा पर कंपन करते हैं। जब आप भावनाओं से जुड़ते हैं तो आप उन्हीं कंपन पर पहुंचते हैं और वही ऊर्जा आपसे वापस मिलती है। यह अभ्यास आपके विश्वास को गहरा करता है। जब आप महसूस करते हैं कि सब कुछ संभव है तो डर, संदेह और कमी की सोच पीछे छूटती है। उदाहरण कैसे महसूस करें? कल्पना करें, मैं एक सुंदर घर के बालकनी में बैठा हूं। सुबह की ठंडी हवा चल रही है। सामने हरे भरे पेड़ हैं। मेरे पास एक गर्म चाय है और बैंक से मैसेज आया है, मेरे खाते में बड़ी रकम जमा हो चुकी है। मैं गहराई से मुस्कुरा रहा हूं। यह सब मेरा अपना है। यह सब मैंने खुद बनाया है। मुझे गर्व और गहरी संतुष्टि हो रही है। जब आप यह सब महसूस करते हैं तो आपकी ऊर्जा उस वास्तविकता को अपनी ओर खींचने लगती है। नियमित अभ्यास जरूरी क्यों है? आपकी वर्तमान सोच वर्षों की आदतों से बनी है, जैसे डर, कमी, शक। उसे बदलने के लिए नियमित और गहरे भावनात्मक अभ्यास जरूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप अपने अवचेतन को नया संदेश देते हैं। निष्कर्ष: पैसे को सोचने से ज्यादा महसूस करना जरूरी है। भावनाएं ही असली शक्ति हैं जो आपकी कल्पना को वास्तविकता में बदलती हैं। जब आप समृद्धि को पहले से महसूस करने लगते हैं तो ब्रह्मांड उसे आपके जीवन में ला देता है, जैसे बीज को सींचा गया हो और अब वह पनपने को तैयार हो। भाग 3: बाधाओं की पहचान और उन्हें बदलना। आपकी सोच में क्या क्या सीमाएं हैं जो पैसे को रोक रही हैं? सवाल पूछें, क्या मुझे लगता है कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं? क्या मुझे लगता है कि मेहनत के बिना पैसा नहीं आता? क्या मुझे लगता है कि मैं इतना पैसा डिजर्व नहीं करता? बदलाव करें। इन विश्वासों को पहचानकर सकारात्मक वाक्यों से बदलें। पैसे वाले लोग भी दयालु और नेक होते हैं। पैसा आसानी से और नैतिक तरीकों से भी आता है। मैं इस समृद्ध जीवन का पूरी तरह से अधिकारी हूं। आपके बाहर की दुनिया आपकी अंदर की सोच का प्रतिबिंब है। यह कथन बिल्कुल सच है, खासकर जब बात पैसे और समृद्धि की हो। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है क्योंकि अवसर नहीं मिल रहे, काम नहीं मिल रहा या किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन असल वजह होती है हमारी अपनी सोच में छिपी अवचेतन सीमाएं। क्या होती हैं ये मानसिक सीमाएं या ब्लॉकेजेस? ये वे विचार, धारणाएं और विश्वास हैं जो आपने बचपन, समाज, परिवार या पिछले अनुभवों से सीखे हैं, जैसे पैसा बुरा है, अमीर लोग लालची होते हैं, पैसा ईमानदारी से नहीं आता, मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, मैं पैसे के लायक नहीं हूं। इन विश्वासों को आप सच मान लेते हैं और फिर चाहे जितनी मेहनत करें आप अंदर से खुद को उस समृद्ध जीवन से दूर रखते हैं। कैसे पहचानें कि आपकी सोच में कौन सी सीमाएं हैं? खुद से गहराई से कुछ सवाल पूछें। 1. पैसे के बारे में मेरी सबसे पहली याद क्या है? क्या घर में अक्सर कहा जाता था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते? 2. जब मैं किसी अमीर इंसान को देखता हूं तो मेरे मन में क्या विचार आते हैं? ईर्ष्या, आलोचना या प्रेरणा? 3. क्या मुझे लगता है कि बहुत सारा पैसा पाने से लोग बदल जाते हैं?
4. क्या मैं अंदर से डरता हूं कि अगर मेरे पास बहुत पैसा आ गया तो लोग मुझसे जलने लगेंगे या मैं अकेला हो जाऊंगा? 5. क्या मैं सोचता हूं कि मुझे जो मिल रहा है मैं उसी का हकदार हूं और इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करता? यह आत्म प्रश्न आपको अंदर की जड़ तक ले जाएंगे जहां आपके ब्लॉकेजेस छिपे हुए हैं। अब क्या करें? सीमाओं को सकारात्मक विश्वासों में बदलें। एक बार जब आप अपनी सीमाएं पहचान लें तो उन्हें सकारात्मक, शक्तिशाली और सच्चे वाक्यों में बदलें और रोज उन्हें दोहराएं। उदाहरण: नकारात्मक विश्वास, सकारात्मक परिवर्तन। पैसे वाले लोग लालची होते हैं, पैसे वाले लोग दयालु, दानशील और नेकदिल होते हैं। पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, पैसा मेहनत, समर्पण और ऊर्जा से आसानी से आता है। मैं इतने पैसे के लायक नहीं, मैं समृद्धि, सफलता और आनंद का पूरा अधिकारी हूं। पैसा पाप की जड़ है, पैसा सेवा, स्वतंत्रता और अच्छे कार्यों का साधन है। इन नए विश्वासों को कैसे अपनाएं? एक अफर्मेशन, सकारात्मक वाक्य का अभ्यास करें। रोज सुबह और रात को इन नए वाक्यों को जोर से बोलें या मन में दोहराएं। 2. ध्यान, मेडिटेशन के दौरान इन वाक्यों को गहराई से महसूस करें। जैसे, मैं खुले दिल और ईमानदारी से पैसा प्राप्त करता हूं। 3. इन वाक्यों को कहीं लिखकर रखें। मोबाइल स्क्रीन पर, बाथरूम के शीशे पर, वर्क स्पेस पर। 4. हर बार जब नकारात्मक सोच आए उसे तुरंत बदलें। जैसे ही मन कहे इतना पैसा मुझसे नहीं होगा, तुरंत कहें मुझे पैसा मिलना स्वाभाविक है और मैं इसे संभाल सकता हूं। क्यों है यह बदलाव जरूरी? आपका अवचेतन मन 95% तक आपकी सोच और फैसलों को नियंत्रित करता है। अगर उसमें नकारात्मक और सीमित विचार भरे हैं तो वह आपको बार बार उन परिस्थितियों में ले जाएगा जो पैसे से दूर हैं। सच्चा बदलाव तब आता है जब हम अपनी सोच और विश्वासों को बदलते हैं। निष्कर्ष: पैसे और समृद्धि की राह कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि एक भीतरी शुद्धिकरण है। जब आप अपनी अंदर की सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से बदलते हैं तो आप एक ऐसे चुंबक बन जाते हैं जो धन, अवसर और समृद्धि को स्वाभाविक रूप से अपनी ओर खींचता है। भाग 4: आभार और वर्तमान की कद्र करना। आपके पास जो भी है उसका आभार व्यक्त करें, चाहे वह कितना भी कम हो। रोजाना करें। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले कम से कम 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहें। जैसे, मैं इस घर के लिए आभारी हूं, मैं इस खाने के लिए आभारी हूं। जब आप जो है उसके लिए आभारी होते हैं तो ब्रह्मांड आपको और देता है। धन, समृद्धि और खुशहाली को आकर्षित करने के लिए केवल भविष्य की कल्पना करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि वर्तमान में जो कुछ भी आपके पास है उसकी सच्ची सराहना और आभार व्यक्त करना सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक है। आभार क्यों है जरूरी? एक, जहां आभार होता है वहां ऊर्जा बढ़ती है। जब आप किसी चीज के लिए धन्यवाद कहते हैं तो आपकी चेतना में कमी नहीं, बल्कि पूर्णता की भावना पैदा होती है और ब्रह्मांड उस पूर्णता को देखकर और अधिक भेजता है। 2. आभार आपको वर्तमान में लाता है। हम में से अधिकतर लोग या तो भविष्य की चिंता में रहते हैं या अतीत की उलझनों में। लेकिन धन का प्रवाह हमेशा वर्तमान क्षण से जुड़ा होता है। जब आप वर्तमान की सराहना करते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हैं। 3. आभार डर और अभाव को खत्म करता है। डर, चिंता और असंतोष की भावना कमी की ऊर्जा पैदा करती है। इसके विपरीत आभार भरपूरता की ऊर्जा फैलाता है और पैसा उस ऊर्जा को ही आकर्षित होता है। कैसे करें आभार का अभ्यास? 1. सुबह उठते ही अलार्म बंद करने से पहले आंखें बंद करें और खुद से कहें, मैं आज एक और दिन के लिए आभारी हूं। मैं अपने शरीर, सांसों और इस जीवन के लिए आभारी हूं। मैं उन सभी अवसरों के लिए आभारी हूं जो आज मुझे मिलेंगे। 2. रात को सोने से पहले सोने से ठीक पहले दिन भर में घटी छोटी छोटी अच्छी चीजों को याद करें। आज खाना समय पर मिला, धन्यवाद। किसी ने मुस्कुराकर बात की, धन्यवाद। मैंने एक नई जानकारी सीखी, धन्यवाद। और खुद से कहें, मैं हमेशा सही समय पर सही स्थान पर हूं। ब्रह्मांड मेरी देखभाल कर रहा है। 3. डायरी में आभार लिखें। रोजाना एक आभार पत्र, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएं।
उसमें हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे, मैं इस कमरे की शांति के लिए आभारी हूं। मैं अपने माता पिता की सुरक्षा के लिए आभारी हूं। मैं अपने मोबाइल और इंटरनेट के लिए आभारी हूं क्योंकि यह मुझे सीखने का मौका दे रहा है। भले ही चीजें छोटी हों, आभार बड़ा असर करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब बड़ी चीजें मिलेंगी तब आभार व्यक्त करूंगा। लेकिन ब्रह्मांड यही देखता है, क्या आप छोटी चीजों में भी खुशी और कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं? अगर आप एक रोटी के लिए धन्यवाद नहीं दे सकते, तो 10 रोटियों पर भी आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। जब आप आभार व्यक्त करते हैं, तो क्या होता है? आपका ध्यान कमी से हटकर उपलब्धियों पर जाता है, यानी आपकी ऊर्जा बढ़ती है। 2 आपकी कंपन ऊर्जा, वाइब्रेशन, उच्च हो जाती है। और ब्रह्मांड हमेशा उच्च कंपन की ओर आकर्षित होता है। 3 आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन में पहले से बहुत कुछ अच्छा है। 4 आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। जब आप आभारी होते हैं, तो आप खोलते हैं अपने मन, दिल और ऊर्जा को, और यह ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप तैयार हैं और योग्य हैं और खुले हैं। आभार से जुड़ी कुछ शक्तिशाली पंक्तियां। आप इन्हें रोज दोहरा सकते हैं। मैं जो कुछ भी हूं और जो कुछ भी मेरे पास है, उसके लिए गहराई से आभारी हूं। हर दिन मेरे जीवन में और अधिक समृद्धि और प्रेम आता जा रहा है। मैं हर अनुभव, हर अवसर, हर संबंध के लिए धन्यवाद करता हूं। निष्कर्ष, आभार वह जादुई चाबी है जो दरवाजे खोलती है, चाहे वह दरवाजा धन का हो, स्वास्थ्य का हो या रिश्तों का। जब आप यह कहना शुरू करते हैं कि मेरे पास जो है वह पर्याप्त है, तो ब्रह्मांड कहता है, तो चलो मैं और देता हूं। भाग 5, छोटे कार्य करना, प्रेरित कार्य। सिर्फ कल्पना और सोचने से ही पैसा नहीं आता, आपको कुछ छोटे कदम भी उठाने होंगे। उदाहरण, अगर आप ऑनलाइन कमाई करना चाहते हैं, तो एक कोर्स करें या प्रोफाइल बनाएं। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो रिसर्च करें, प्लान लिखें। छोटे कदम रोजाना लें, वो आपको बड़ी उपलब्धियों तक ले जाएंगे। कल्पना करना, अफर्मेशन कहना, भावनाएं महसूस करना, ये सब समृद्धि की ओर पहला कदम है। लेकिन केवल मानसिक अभ्यास करना ही काफी नहीं होता। अगर आप कोई भी कर्म नहीं करते, तो आपकी ऊर्जा स्थिर रह जाती है। ब्रह्मांड तब सबसे अधिक आपकी मदद करता है जब आप आत्मा से प्रेरित होकर छोटे छोटे कार्य करते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शंस। प्रेरित कार्य क्या है? प्रेरित कार्य का मतलब होता है ऐसा कार्य जो मन की शांति और सहज प्रेरणा से आता है, न कि डर, दबाव या घबराहट से। यह ऐसा काम होता है जो आपके मन, शरीर और आत्मा तीनों को सही लगता है। आपको ऐसा लगता है, मुझे यह करना चाहिए या इस दिशा में कुछ कदम उठाने चाहिए, बिना किसी दबाव के। क्यों जरूरी है प्रेरित कार्य? यह ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप तैयार हैं। जब आप अपनी सोच और ऊर्जा के साथ साथ कर्म भी करते हैं, तो ब्रह्मांड उसे गंभीरता से लेता है। 2 यह आपको अवसरों की ओर ले जाता है। जब आप एक कदम उठाते हैं, तो आपको दूसरा रास्ता दिखता है। जैसे धुंध में चलती कार, पूरी सड़क नहीं दिखती, पर एक एक करके अगला मोड़ जरूर दिखता है। 3 यह आत्मसंदेह को दूर करता है। बहुत बार लोग सोचते ही रह जाते हैं और शुरू नहीं करते। लेकिन छोटे कदम उठाना आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ाता है। कैसे ले प्रेरित कार्य? व्यावहारिक उदाहरण। अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, YouTube पर कमाई के तरीकों पर रिसर्च करें। एक फ्री कोर्स ज्वाइन करें, उदेमी, कोर्सेरा आदि पर। एक फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बनाएं, जैसे फाइवर, अपवर्क। रोजाना एक स्किल पर अभ्यास करें या एक वीडियो देखें। 2 अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपने बिजनेस आइडिया को एक डायरी में विस्तार से लिखें। 5 लोगों से बात करें जो बिजनेस में हैं। मार्केट रिसर्च करें, क्या जरूरत है, कौन ग्राहक है। सोशल मीडिया पर एक पेज बनाएं, नाम से शुरू करें। 3 अगर आप नौकरी में पैसा बढ़ाना चाहते हैं, नया कौशल सीखें, जैसे एक्सेल, कम्युनिकेशन, डेटा एनालिसिस।
अपने रिज्यूमे को अपडेट करें। रोज एक नौकरी के लिए आवेदन करें। लिंक्डइन प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाएं। 4. अगर आप आत्मविकास या शिक्षा से कमाना चाहते हैं, किताब पढ़ना शुरू करें और उसका सारांश रिकॉर्ड करें। एक ब्लॉग या यूट्यूब चैनल बनाएं। ई-बुक लिखने की योजना बनाएं। 10 मिनट हर दिन बोलने या लिखने का अभ्यास करें। प्रेरित कार्य के नियम। एक छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। हर दिन बस एक छोटा कदम उठाएं। यह आपको आलस और डर से बाहर निकालेगा। 2. परिणाम की चिंता न करें, प्रक्रिया पर ध्यान दें। पहले दिन पैसा नहीं आएगा, लेकिन आप उस जगह की ओर बढ़ चुके होंगे जहां पैसा है। 3. जोश में शुरू करें, अनुशासन में टिके रहें। जो कार्य आज आपको प्रेरित करता है, वही कल आपकी आदत बनेगा। प्रेरणादायक विचार। कल्पना वह चिंगारी है जो आग जलाती है, लेकिन चलना उस आग को आगे बढ़ाता है। ध्यान में दिशा मिलती है, लेकिन कदम चलकर मंजिल मिलती है। ब्रह्मांड उन्हीं की मदद करता है जो अपने लिए तैयार खड़े हैं। निष्कर्ष। आपका मन चाहे जितना शक्तिशाली हो, लेकिन जब तक आप उसे कर्म में नहीं बदलते, आपकी कल्पनाएं केवल ख्वाब बनकर रह जाती हैं। हर महान बदलाव की शुरुआत छोटे, साधारण, लेकिन स्थायी कदमों से होती है। जब आप अपने इरादों के अनुसार कार्य करना शुरू करते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको उसी हिसाब से अवसर, सहायता और चमत्कार भेजता है। भाग 6। अपने चारों ओर के माहौल को बदलें। आप जिन लोगों, चीजों और जानकारी से घिरे हैं, उनका आपकी सोच और ऊर्जा पर गहरा असर होता है। सुझाव। ऐसे लोगों से मिलें जो सकारात्मक सोच रखते हों। ऐसे वीडियो, किताबें और पॉडकास्ट सुनें जो पैसे और सफलता की सोच को मजबूत करें। नेगेटिव और शक से भरे लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं। आप किनके साथ सबसे अधिक समय बिताते हैं, वही आप बन जाते हैं। यह केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि ऊर्जा और मनोविज्ञान की सच्चाई है। आपका बाहरी माहौल, जिसमें लोग, बातचीत, सोशल मीडिया, किताबें और वातावरण शामिल है, आपके सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को लगातार प्रभावित करता है। अगर आप पैसे, सफलता और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो अपने चारों ओर के वातावरण को जानबूझकर सकारात्मक, प्रेरणादायक और समर्थक बनाना बेहद जरूरी है। क्यों है माहौल इतना महत्वपूर्ण? 1. आपकी ऊर्जा सबसे पहले आपके आसपास से प्रभावित होती है। अगर आप नकारात्मक, संदेहपूर्ण और अभाव भावना से भरे लोगों के बीच हैं, तो उनकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा को भी गिरा देती है। 2. अवचेतन मन बिना छानबीन के सब कुछ ग्रहण करता है। आप चाहे न चाहें, लेकिन जो बातें आप बार बार सुनते हैं, वे धीरे धीरे आपके विश्वास बन जाती हैं। 3. आपका ध्यान वहीं जाता है जहां आप खुद को रखते हैं। अगर आप धन, सफलता, आत्मविकास से जुड़े माहौल में हैं, तो आपका ध्यान उन विषयों पर लगेगा और आप उसी दिशा में बढ़ेंगे। कैसे बदलें अपना वातावरण? व्यावहारिक उपाय। 1. सकारात्मक लोगों से जुड़े। ऐसे दोस्तों या समूहों में समय बिताएं जो अपने जीवन को बेहतर बनाने की सोच रखते हों। ऑनलाइन कम्युनिटी, फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप खोजें जहां पैसे, आत्मविकास या सफलता पर चर्चा होती है। ऐसे मेंटर या कोच को फॉलो करें जो आपको प्रेरणा दें। 2. मीडिया और जानकारी का चुनाव सोच समझकर करें। टीवी सीरियल, नकारात्मक खबरें और टाइम खराब करने वाले वीडियो की बजाय प्रेरणादायक पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल, ई-बुक्स और ऑडियो बुक चुनें। उदाहरण: थिंक एंड ग्रो रिच जैसे ऑडियो बुक। यूट्यूब पर सफलता, निवेश, पैसा कमाने के तरीके। आत्मविकास और ऊर्जा बढ़ाने वाले पॉडकास्ट। 3. अपने आसपास का भौतिक माहौल भी साफ और प्रेरक बनाएं। कमरा साफ रखें। टेबल पर मोटिवेशनल कोट्स लगाएं। विजन बोर्ड बनाएं जहां आप अपनी आर्थिक कल्पनाओं को चित्रों में लगाएं। पौधे, लाइटिंग और सुगंध भी आपकी ऊर्जा को ऊंचा कर सकते हैं। 4. नकारात्मकता से दूरी बनाएं। ऐसे लोगों से कम समय बिताएं जो बार बार कहते हैं, यह काम नहीं चलेगा, पैसे कमाने में बहुत धोखा है, तू सपने मत देख, जिंदगी ऐसे ही चलती है। उनसे न लड़े, न बहस करें, बस शांत होकर धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलें। दैनिक अभ्यास। हर सुबह एक प्रेरणादायक वीडियो या ऑडियो सुनें।
सप्ताह में एक किताब या लेख पढ़ें जो आपकी सोच को समृद्ध करे। एक बार खुद से पूछें, मैं जिन 5 चीजों से रोज घिरा हूं, क्या वे मुझे शक्तिशाली बना रही हैं या कमजोर? उदाहरण: नकारात्मक माहौल, सकारात्मक माहौल। पैसा कमाने की बातें करना गलत है, पैसा सेवा और स्वतंत्रता का माध्यम है। खबरें और शिकायतों से भरी बातचीत, समाधान और संभावना वाली चर्चा। डर फैलाने वाले विचार, अवसर पैदा करने वाली सोच। निष्कर्ष: आपका वातावरण आपकी सोच की मिट्टी है। अगर मिट्टी में ज़हर होगा तो बीज कैसे फलेगा? जब आप अपने चारों ओर के माहौल को सकारात्मक बनाते हैं तो आप खुद को ऐसी ऊर्जा में लाते हैं जो पैसे, सफलता और आत्मविकास को स्वाभाविक रूप से खींचती है। भाग 7: नियमित अभ्यास और धैर्य। यह एक दिन में नहीं होगा, यह एक अभ्यास है। नियम बनाएं। हर दिन 10 मिनट कल्पना करें। अपने लक्ष्यों को रोज दोहराएं। आभार व्यक्त करें। छोटे छोटे कार्य करें। याद रखें, आपकी ऊर्जा और विश्वास ही आपका भविष्य बनाते हैं। पैसा बाहर नहीं, पहले आपके अंदर आता है, आपकी सोच में। धन और समृद्धि को आकर्षित करने की प्रक्रिया कोई जादू नहीं है जो एक रात में सब कुछ बदल दे। यह एक मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जावान अभ्यास है जो समय, समर्पण और धैर्य मांगता है। जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं वही लंबे समय में असाधारण परिणाम पाते हैं। क्यों है नियमित अभ्यास जरूरी? आपकी पुरानी सोच एक दिन में नहीं बनी, तो नई सोच एक दिन में कैसे बनेगी? वर्षों से हम डर, संदेह और कमी की मानसिकता में रहे हैं। इसलिए उसे बदलने के लिए रोज एक एक कदम उठाना जरूरी है। दिमाग दोहराव से सीखता है। जब आप रोज अपने लक्ष्यों को दोहराते हैं, कल्पना करते हैं, आभार जताते हैं, तो ये बातें धीरे धीरे आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती हैं। 3. नियमितता आत्मविश्वास और ऊर्जा को बनाए रखती है। जब आप रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालते हैं तो आप यह संकेत देते हैं कि आप गंभीर हैं और तैयार हैं। आपका दैनिक अभ्यास कैसे हो सकता है? सुबह और रात। सुबह दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से करें। 1 मिनट मौन और गहरी सांसें लें। 2 मिनट अफर्मेशन बोलें, जैसे मैं समृद्ध हूं, पैसा मेरी ओर आसानी से आता है। 3 मिनट विजुअलाइजेशन करें। अपने सपनों का जीवन, घर, बैंक बैलेंस, खुशी सब अभी महसूस करें। 1 मिनट आभार व्यक्त करें। मैं आज के नए अवसरों के लिए आभारी हूं। 3 मिनट एक छोटा इंस्पायर्ड एक्शन सोचें। आज मैं इस विषय पर सीखूंगा या एक प्रोफाइल बनाऊंगा। रात दिन की ऊर्जा को समृद्धि में बदलें। दिन की 3 अच्छी चीजों के लिए आभार कहें। कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे सकारात्मक वाक्य से बदलें। अपने लक्ष्य को मन में दोहराएं। विजुलाइज करें कि आप जो चाहते हैं वह पहले से आपके पास है। साप्ताहिक अभ्यास जोड़ें। हर रविवार अपने पूरे सप्ताह की समीक्षा करें। क्या आपने इंस्पायर्ड एक्शंस लिए? क्या आप आभारी रहे? क्या आपने कल्पना और भावनाओं से जुड़ाव रखा? अगले सप्ताह के लिए एक छोटा लक्ष्य बनाएं। मैं 3 नई चीजें सीखूंगा। मैं एक विजन बोर्ड तैयार करूंगा। धैर्य क्यों जरूरी है? एक ब्रह्मांड समय पर देता है, लेकिन हमेशा सही समय पर देता है। हो सकता है जो आप चाहते हैं वो तुरंत न दिखे, लेकिन जैसे ही आपकी ऊर्जा पूरी तरह संरेखित होती है, चीजें तेजी से बदलती हैं। 2. धैर्य भरोसा। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप ब्रह्मांड में भरोसा जता रहे होते हैं। और विश्वास खुद में भी एक चुंबक है। 3. धैर्य आपको अंदर से शांत और स्थिर बनाता है। और यही स्थिति पैसे को, अवसरों को और सहायता को आपकी ओर लाती है। महत्वपूर्ण स्मरण: पैसा पहले आपके मन और चेतना में आता है, फिर आपके जीवन में। आपका वर्तमान अभ्यास ही आपका भविष्य तैयार कर रहा है। थोड़ा रोज का प्रयास बहुत बड़े परिवर्तन की नींव बनता है। निष्कर्ष: अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके जीवन में स्थायी रूप से आए, तो उसे अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में स्थायी रूप से आमंत्रित करें। नियमित अभ्यास और धैर्य आपके सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं,
ये धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदल देते हैं जो धन और समृद्धि को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। अंतिम निष्कर्ष, जीवन को पुनः रचने की विज्ञान सम्मत विधि। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक प्रक्रिया है जिससे आप अपने जीवन को नए ढंग से गढ़ सकते हैं। जब आप अपने उद्देश्य के साथ स्पष्ट, भावुक और क्रियाशील होते हैं, तो पैसा और समृद्धि खुद ब खुद आपकी ओर खींचते हैं। पैसा और समृद्धि केवल मेहनत या अवसर का परिणाम नहीं होते। वे आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके विश्वास और आपके दैनिक छोटे छोटे कर्मों के मेल से उत्पन्न होते हैं। यह कोई तात्कालिक जादू नहीं है, बल्कि यह एक धीमी लेकिन गहरी प्रक्रिया है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र को भीतर से बदल सकती है। यह अभ्यास कैसे काम करता है? इस प्रक्रिया में 3 शक्तिशाली स्तरों पर काम होता है। एक मानसिक स्तर, मेंटल लेवल। आप तय करते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप अपनी सोच और सीमित विश्वासों को पहचानते और बदलते हैं। 2 भावनात्मक स्तर, इमोशनल लेवल। आप उन भावनाओं को महसूस करना सीखते हैं जो आपके लक्ष्यों से जुड़ी हैं। आप आभार, प्रेम, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास जैसी उच्च ऊर्जा में जीने लगते हैं। 3 व्यवहारिक स्तर, एक्शन लेवल। आप छोटे छोटे इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हैं। आप अपने आसपास का माहौल और दिनचर्या सकारात्मक बनाते हैं। आप अनुशासन और धैर्य के साथ अभ्यास करते हैं। जब आप इन तीनों स्तरों पर काम करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी मदद करने लगता है। आपकी ऊर्जा, वाइब्रेशन उच्च होती है। ब्रह्मांड आपको सही अवसर, लोग और संसाधन भेजता है। पैसा, नौकरी, बिजनेस, ग्राहक या समृद्ध अनुभव सब खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगते हैं। मुख्य बातें याद रखें। एक स्पष्टता सबसे पहला कदम है। जब आप जान जाएंगे कि आपको क्या चाहिए, तभी दिशा मिलेगी। 2 भावनाएं आपकी चुंबकीय शक्ति हैं, जो महसूस करते हैं, वही आकर्षित करते हैं। 3 विश्वासों को बदलना जरूरी है। पुराने नकारात्मक विचारों को पहचानें और नए, समर्थक विश्वासों से बदलें। 4 इंस्पायर्ड एक्शन के बिना कुछ नहीं होता। सोचने से रास्ता नहीं बनता, चलने से बनता है। 5 आभार और धैर्य, ये 2 आपकी ऊर्जा को स्थायी रूप से ऊंचा रखते हैं। यह एक जीवन परिवर्तन की प्रक्रिया है जो आपको सिखाती है कि आप अपने विचारों को चुन सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा को निर्देशित कर सकते हैं। और आप अपने कर्मों से एक नया भविष्य बना सकते हैं। अंत में यह समझें, ब्रह्मांड आपकी दशा नहीं बदलता, केवल दिशा देता है। जब आप स्वयं तय करते हैं कि अब मुझे आत्मनिर्भर, समृद्ध और संतुलित जीवन जीना है, तो जीवन के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा केवल बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर भी स्थायी रूप से बस जाए, तो आज से ही इसको अपनाइए। आपके विचार, भावनाएं, शब्द और कर्म जब एक दिशा में चलते हैं, तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए दरवाजे खोलने लगता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को जरा भी नया रास्ता दिखाया है, तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं तैयार हूं समृद्धि के लिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पैसों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आपका हर दिन बेहतर हो, हर सोच समृद्ध हो, यही कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नए अभ्यास के साथ।